मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। अरहंतादि की पूज्यता का कारण हम देख रहे हैं। पूज्यता वीतराग विज्ञानता से है और हमें वीतराग विज्ञानता ही इष्ट है। इसलिए जिन्होंने सर्वथा वीतराग विज्ञानता प्रकट किया है उनको तो पूज्य कहा ही जा रहा है। और जिन्होंने एक देश वीतराग विज्ञानता प्रकट की है उनको एक देश पूज्यता प्रकट हो गई है, ऐसा कह रहे हैं। उसके पश्चात 6 प्रकार के मंगल की बात आई। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, नाम और स्थापना। इनके माध्यम से यहाँ पर जितने मंगल है उन सब को याद किया है। और ये मंगल इस जीव के जीवन में से पाप को का नाश करते हैं और पुण्य को लाते हैं। इसलिए इनको भी पंडित साहब ने मंगलाचरण के अंतर्गत याद किया है। हम कल पेज नंबर 6 पर थे और अपन पहले सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। पुनश्च केवली की दिव्य ध्वनि द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार गणधर द्वारा रचे गए अंग प्रकीर्णक, उनके अनुसार अन्य आचार्य आदि को द्वारा रचे गए ग्रंथादिक, ऐसे ये सब जिन वचन है। ओके, स्याद्वाद चिन्ह द्वारा पहचानने योग्य है। अर्थात इसमें एकांत की बात नहीं है, स्याद्वाद है। किसी अपेक्षा से कोई कथन की सार्थकता समझना, सर्वथा नहीं समझना, न्याय मार्ग से अविरुद्ध है, इसलिए प्रामाणिक है। जीव को तत्वज्ञान का कारण है, इसलिए उपकारी है। उन्हें हमारा नमस्कार हो। यहाँ पर जिनवाणी, 9 देवताओं में जिनवाणी भी है, उनको भी यहाँ पर नमस्कार किया गया है। आइए अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पुनश्च चैत्यालय, आरिका, उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्रादि क्षेत्र, कल्याणक काल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य है, उन्हें नमस्कार करता हूँ। फिर से देखो यहाँ पर क्या क्या आया। चैत्यालय मतलब द्रव्य, आरिका उत्कृष्ट श्रावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याणक काल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव। मतलब भाव मंगल अगर लेना है तो उसमें रत्नत्रय को पूज्य माना जा रहा है, ठीक है। जो मेरे द्वारा नमस्कार करने योग्य है उन्हें नमस्कार करता हूँ, तथा जो किंचित विनय करने योग्य है उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ। अब थोड़ा सा मुझे यहाँ पर चर्चा करनी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा क्रमभंग सा दिखाई दे रहा है। ओके, यदि पंडित साहब को पुनरावलोकन करने का अवसर मिलता तो शायद ये इस बिंदु को अच्छे से पेश करते।
कहने का तात्पर्य यह है कि आरिका यह शब्द पहले लिखा गया है और उत्कृष्ट श्रावक यह बाद में लिखा गया है। समझने की बात यह है कि दो बिंदु को खड़ा करूंगा। एक तो ये वीतराग विज्ञानता इनकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वीतराग विज्ञानता हम देख रहे हैं कि अरहंत आदि की ही वीतराग विज्ञानता मानी गई है, अर्थात पंच परमेष्टि की ही या नौ देवता की ही वीतराग विज्ञानता मानी गई है। तो आरिका और उत्कृष्ट श्रावक ये दोनों भी उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर भी उनको याद किया है यहाँ पर। तो आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आरिका उत्कृष्ट श्रावक को उनकी लास्ट लाइन देखिए, उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ। ओके, उनका नमस्कार नहीं किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है? फिर से आप पॉइंट को पकड़िए, मुझे क्या कहना है आप समझ जाइए। देखो, आरिका और श्रावक इनको वंदामी नहीं होता है, इनकी यथा योग्य विनय होती है। समझ में आ रहा है क्या? विनय कर रहे हैं अर्थात इच्छामी इच्छाकार ही होता है पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को। ओके, क्योंकि आप थोड़ा सा नोट कीजिए, समूह शरण में जो बैठने की व्यवस्था है उसमें पहला कोट मुनियों का होता है, बाकी जो पुरुषों का है या श्रावक श्राविकाओं का है तो उसमें पुरुष, असंयमी पुरुष और पंचम गुणस्थानवर्ती पुरुष दोनों एक ही कोट में बैठते हैं। तो इससे ये फलित हो रहा है कि वहाँ उनको वंदामी नहीं होता है, उनको मात्र इच्छामी इच्छाकार होता है। देखो, 7वें 9वें प्रतिमा तक जय जिनेन्द्र होता है, 10वीं 11वीं प्रतिमा वहाँ पर इच्छामी इच्छाकार ऐसा संबोधन होता है। और यूँ कहिए कि मुनि अवस्था में वंदामी। ठीक है, देखिए ना, अपन प्रवचन सार का भी वंदामी वट्टन्ते, तो वंदामी मैं वंदना करता हूँ। ओके, या फिर हम जिनवाणी स्तुति करते तो इसलिए जिनवाणी माँ को बार बार वंदना बार बार है, तो वहाँ पर भी वंदना की ही बात आती है। तो 9 देवताओं को वंदना की जाती है, लेकिन पंचम गुणस्थानवर्ती को वंदना नहीं होती है, इच्छामी इच्छाकार यथा योग्य विनय होता है। अगर आपको इसके लिए आधार चाहिए तो आधार के रूप में आप नोट कर सकते हैं अष्टपाहुड़ में सूत्र पाहुड़ की 26वीं गाथा है, वहाँ पर असंजदम न वंदे। तो असंजदम न वंदे मतलब असंयमी जीव को वंदन नहीं होता है, यह वहाँ पर स्पष्ट है। असंयमी का अर्थ जो मुनि अवस्था में नहीं है उसको असंयमी कहा गया है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यद्यपि द्रव्यानुयोग उसको संयमी कह देगा, क्यों? वहाँ पर कषाय चौकड़ी का अभाव पाया जा रहा है। ऐसा होते हुए भी जो चरणानुयोग सापेक्ष संयमी है वो 6ठे 7वें गुणस्थान से ही माना गया है, इसीलिए। और जो सबको दिखाई देता है उसी को यहाँ पर संयमी कहा जाएगा, बाकी अन्य किसी को संयमी मतलब 4थे 5वें गुणस्थान वर्ती को संयमी नहीं कहा गया है। ओके, तो इसलिए वहाँ पर इच्छामी इच्छाकार की बात पंचम गुणस्थान के लिए, तो असंयमी को वंदना नहीं होती है। इसलिए जहाँ पर भी असंयमी को की घोषणा की जाती है, उनका जयकारा लगाया जाता है, वो अध्यात्म सम्मत नहीं है, मतलब चरणानुयोग उसको अनुमति नहीं देता है।
और एक बात के ऊपर थोड़ी चर्चा करनी थी। जैसे हमने एक बिंदु कल देखा था कि ये जो जिनबिंब है अकृत्रिम चैत्यालय, ये भी आत्मानुभव का कारण है। थोड़ा सा हमको प्रश्न खड़ा होता ही होता है, हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो एक लौकिक उदाहरण का विचार करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए द्रोणाचार्य का सच्चा शिष्य कौन है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? बट नेचुरली मैं आपके जो क्या कहा? एकलव्य बराबर है। जवाब तो आपने एकदम सही दिया, लेकिन बहुलता से सभी जो जवाब देंगे, अर्जुन ही उनका सच्चा शिष्य है ऐसा कहेंगे। क्यों? एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के माध्यम से बात समझ में आएगी। क्या हुआ, द्रोणाचार्य वहाँ पर मतलब शिक्षा सभी को शिक्षण दे रहे हैं, और उतने में एक पागल हुआ कुत्ता भौंकने लगा है। और जब पागल कुत्ता भौंकने लगता है तो वो मनुष्य को भी कोई आपदा ला सकता है। इसीलिए द्रोणाचार्य को ने अर्जुन को मात्र इशारों में उसे इशारा कर दिया कि उसको शांत कर दो। तो अर्जुन उठते हैं, और क्यों अर्जुन को उन्होंने शब्द भेदी विद्या दी है। व्हाट इज शब्द भेदी विद्या? मतलब सामने वाले को इस शब्द का भेदन करना, इस प्रकार की विद्या दी गई है। तो अर्जुन उठता है और वो अपने बाण को मतलब धनुष्य को मात्र बाण में मतलब बाण को धनुष्य में लगाता है, और जैसे ही वो तानने के लिए तैयार होता है, उतने में आवाज बंद हो जाती है। तो उसको वहाँ उसके विद्या का उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिलता है। लेकिन आचार्य द्रोणाचार्य जो है वे अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर पहुँचते जहाँ से कुत्ता भौंक रहा था। तो उनको दिखाई देता है कि उस कुत्ते को ऑलरेडी किसी ने उस पर्टिकुलर विद्या से ही मूर्छित कर दिया है। तो आसपास देखते हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, और उनको तो इतना पक्का यकीन है कि ये विद्या मेरे और अर्जुन के अलावा किसी को पता नहीं है। तो वो बाद में यहाँ वहाँ देखने पर उनको ज्ञात होता है कि एक भील का लड़का, या भील ही कहिए, वो उसने यह कार्य किया है। और वो भील और कोई नहीं, एकलव्य है। और एकलव्य भी ऐसा है कि उसने वो द्रोणाचार्य के पास में शिक्षा अर्जन करने के लिए आया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे भील जानकर रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर भी इसने इतनी शिक्षा अर्जन कैसे की है? तो ये प्रश्न पूछने पर वो कहते हैं कि बस मैंने इस मूर्ति से मैं बात करता था, और उस मूर्ति से ही मुझे सारी विद्या अर्जन हो गई है। तो मुझे इतना सब कहने का, ये उदाहरण देने का कारण इतना ही है कि मूर्ति भी बोलती है। इसलिए हमको ऐसा बिल्कुल लगना नहीं चाहिए कि जिनेंद्र प्रतिमा कुछ बोलती नहीं है। जिनेंद्र प्रतिमा को देखकर भी किसी जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति भी हो सकती है, इसमें कोई भी दो राय। जब लौकिकता में कोई मूर्ति स्थापन करके विद्या ग्रहण कर सकता है, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति यह भी एक विद्या है, इसकी भी प्राप्ति किसी जीव को होए, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो ये बात मुझे उस पर्टिकुलर अकृत्रिम जिनबिंबों के माध्यम से धर्मोपदेश के बिना ही
अपने हित की सिद्धि हो जाती है, इस बिंदु को मैंने थोड़ा सा और फोकस किया। हाँ बोलिए भैया। भैया जी, जिन बिंब पे से ही प्रश्न था कि माहिर भगवान निर्वाण के बाद 683 वर्ष ये ग्रंथ लिपिबद्ध नहीं हुए, तो तब तक क्या मंदिर भी नहीं थे क्या? अरे या कैसी। फिर वो या फिर वो जिन बिंब का कैसा करना, वो स्थापना कैसी, कौन से ग्रंथ में लिखे गया वो अच्छा अच्छा। कहाँ है? मतलब वो कहीं चर्चा नहीं हुई है। देखिए, ऐसा है कि पूरा जिन बिंब कहो या चैत्यालय कहो, आपको अगर आपने प्रथमानुयोग अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बात आती है कि भरत जी ने बहुत सारे जिनालयों की कितने 72 जिनालयों की रचना स्थापना की, ऐसा आता है पुराणों में। तो जिनालय तो चौथे काल के प्रारंभ से या तीसरे काल जहाँ जब से भरत जी है तब से जिनालय तो है ही। तो एक बात तो ये हो गई कि जिनालय कैसे बांधना या जिन बिंब होना, ये बताया गया कोई ऐसा बात नहीं है। ये तो जीवों को अपने आप उस काल में समझ में आता है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ तक तो मुख परंपरा चलती थी, तो मुख परंपरा के माध्यम से भी देशना होती ही थी, ऐसा नहीं कि देशना होती नहीं थी। और जितना सुन लिया इमीडिएटली वो ग्रहण कर लिया, इस प्रकार से उस समय में कार्य होता था। इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी लोग इतने सयाने थे कि उनको ये सब बातें ज्ञात थी। समझाना बहुत कम पड़ता था। जैसे अभी अपना लेक्चर 1 घंटे का होता है, आपको क्या लगता है कि मुनिराज के सामने कोई श्रावक जाता होगा तो उनका लेक्चर कितने घंटे का होता होगा? हार्डली 10 to 15 मिनट्स का लेक्चर होता होगा, मतलब अंदाज़ा लगाइए। और उन 10 to 15 मिनट्स में जीव के परिणाम इतने भीगे होते थे कि उस सारी बात को ग्रहण कर लेता और धर्म मार्ग में विशेष प्रवृत्ति करता। तो ये सातिशय पुण्य है। देखो, दो बातें होती, एक पुण्य होता है, एक सातिशय पुण्य होता है। पुण्य मतलब ये मकान दुकान सारी अनुकूलताएं मिलना, अपने ऐशो आराम में रहना, ये सब पुण्य के बल पर होता है। और एक होता है सातिशय पुण्य, जहाँ पर जिनवाणी जिनवचन और साधर्मी का मिलना होता है। उसे सातिशय पुण्य के बिना ये कार्य नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो सातिशय पुण्य की बहुत कमी है अभी वर्तमान में, पहले ही इसकी प्रचुरता पाई जाती थी। तो इतना ही कहना था कि आपके प्रश्न के जवाब में यह है कि मुंह बोली परंपरा से भी बात होती है। आपको ज्ञात होगा, अगर इतिहास पढ़ते हैं तो राजा खारवेल ने भी काफ़ी जिन मंदिरों का निर्माण किया था और उसने बहुत बढ़ावा दिया। और उसने काफ़ी बातों को, काफ़ी शिलालेख के ऊपर उसने मंत्र आदि के टंकोत्कीर्ण कराए हैं, ऐसा उल्लेख आता है। तो बहुत प्रभावना राजा खारवेल के काल में भी हुई है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। और भैया पर्टिकुलर ग्रंथ है कोई, वो प्रतिष्ठा का या फिर कैसा होना, ये पर्टिकुलर ऐसा कुछ है ग्रंथ? हाँ, उसके ग्रंथ नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान के विद्वानों ने उसके ऊपर काफ़ी लेखनी लिखी है। तो मेरे ख्याल से खनियाधाना वाले कौन है, नहीं, अभिनंदन जी। अभिनंदन जी ने भी अभी एक 5-10 साल पहले उन्होंने भी एक किताब लिखी है कि कैसे शिलान्यास के माध्यम से कैसे ये सब या जिन प्रतिमा आदि या मंदिर की रचना, इसका सब पूजा विधान सब उसमें लिखा गया है। तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन लिखा गया तो है। ग्रंथ एज सच होना चाहिए, मेरे ज्ञान में नहीं है, लेकिन लिखा तो होना ही चाहिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है। ठीक है। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं दो बातें कर रहा था। पहली बात तो हो गई थी कि
आरिका और उत्कृष्ट श्रावक, उनकी यथा योग्य विनय होगी, उनको वंदना नहीं होगी। एक बात तो ये हो गई। और क्योंकि देखो, तथा जो किंचित विनय करने योग्य है, ये बराबर उसकी तरफ उसका उनका दृष्टि वहाँ पर है। दूसरी बात यह है कि आरिका पहले लिखा है और उत्कृष्ट श्रावक बाद में लिखा है। तो ये भी आप थोड़ा सा ज्ञात कीजिए कि अष्टपाहुड़ में ही बात आई है कि 3 लिंग बताए हैं। एक है मुनि लिंग, दूसरा है उत्कृष्ट श्रावक का लिंग, और तीसरा है आरिका का लिंग। तो ये 3 ही लिंग बताए गए हैं। तो उन्होंने वहाँ पर क्रम जो है मुनि, उत्कृष्ट श्रावक और आरिका, ऐसा ही क्रम बताया है। तो थोड़ा सा ये क्रम, क्या लेंगे भैया? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसके ऊपर फोकस करने थोड़ा विचार कर रहा था, करूँ या नहीं करूँ। लेकिन उत्कृष्ट श्रावक मतलब 11वीं प्रतिमाधारी जीव को उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं। ये भी एक बात ज्ञातव्य होनी चाहिए कि आज परंपरा थोड़ी सी बदल गई है। उत्कृष्ट श्रावक के 2 भेद किए गए हैं वैसे, एक आयलक और एक शुल्लक, ठीक है। तो उनमें भी जघन्य और जघन्य उत्कृष्ट और उत्कृष्ट उत्कृष्ट, ऐसे 2 प्रकार से श्रावक की चर्चा वहाँ पर पाई जाती है। लेकिन आप अगर 2000 वर्ष पूर्व अगर देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा कोई भी भेद नहीं था उत्कृष्ट श्रावक और जघन्य श्रावक वाला। वह एक ही उत्कृष्ट श्रावक, इतना ही, या ऐलक या शुल्लक, ऐसा कोई भेद, भले दोनों 11वें प्रतिमाधारी ही है, ऐसा होते हुए भी एक को उत्कृष्ट और एक को जघन्य, ऐसा कहने का कोई रिवाज उस समय नहीं था। जैसे काल आगे बढ़ा है उसमें थोड़ी सी परंपरा में भेद आया है। लगभग 12वीं शती के आसपास ये नवीन नाम दिए गए हैं। ओके, तो ये भी उत्कृष्ट श्रावक मतलब 11वीं प्रतिमाधारी, वेरी वेरी क्लियर। और इसमें आपको आज के परिप्रेक्ष्य में बोलना है तो ऐलक और शुल्लक दोनों को उत्कृष्ट श्रावक ही कहा गया है, क्योंकि उस समय में ऐसा भेद नहीं था। चलिए भैया, हाँ बोलिए। ये आरिका भी 11वें गुणस्थान में ही होंगे ना? 11वीं प्रतिमा, 11वीं प्रतिमा, श्योर। हाँ जी, 11वीं प्रतिमा ही। कई जगह ऐसा आया है कि आरिका माता जो रहती है वो उपचार से महाव्रती भी कहते हैं। बराबर। ये जो कथन है, देखो, ये इसलिए कथन है कि महाव्रती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्त्री अवस्था में कोई जीव मैक्सिमम जहाँ पर जा सकता है वो ये आरिका का पद, तो वो उन्होंने प्राप्त कर लिया, तो किसी अपेक्षा से उनको महाव्रती कहा जाता है, जो मैक्सिमम लेवल उन्होंने प्राप्त कर ली है। लेकिन 11वीं प्रतिमाधारी जो उत्तम श्रावक है, उनके वो बढ़ने का और अवसर है, इसलिए उनको महाव्रती नहीं कहा है। बस इतना ही अपेक्षा भेद है यहाँ पर, उसमें भी कारण इसी प्रकार से लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। तो उनकी यथा योग्य विनय करता हूँ का अर्थ हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट लाइन, इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। प्रकरण कहाँ से चालू हुआ था? प्रकरण वहाँ पर निबद्ध मंगलाचरण से चालू होता है। निबद्ध मंगलाचरण में मंगलमय मंगलकरण ऐसा कहकर उन्होंने स्वयं का अपना एक मंगलाचरण किया। फिर अनिबद्ध मंगलाचरण में उन्होंने णमुक्कार मंत्र को उद्धृत किया। तो इस प्रकार ये मंगलाचरण करके जो प्रकरण चालू हुआ था वो यहाँ पर जाकर खत्म हुआ है। ठीक है, इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब वे अर्हंतादिक इष्ट कैसे है सो विचार करते हैं। अब फिर से प्रश्न खड़ा हो गया है कि ये
इष्ट क्यों है, तो इसका विचार या विश्लेषण अब आएगा। इंटरेस्टिंग विषय है, थोड़ा सा और उपयोग देकर पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो रैपिडली पढ़ेंगे तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई में देखते हैं तो काफ़ी नवीन बिंदु इसमें पकड़ में आते हैं, इसलिए समझने योग्य है बातें। अब वे अरहंत आदि इष्ट कैसे है सो विचार करते हैं। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न होता हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है, और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। जैसे धनार्थी को धनिक ही इष्ट लगता है, जिसको भूख लगी है उसे भोजन ही इष्ट लगता है। उसी प्रकार जिसे वितराग विज्ञानता ही महत लगा है, उसकी महिमा आई है, उसे जिन्होंने वितराग विज्ञानता प्रकट की है वे ही इष्ट लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। अब फिर से देखिए, अब वे अरहंत आदि इष्ट कैसे है सो विचार करते, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। देखो, वे कह रहे कि वे प्रयोजन कह रहे, हम इनके पीछे क्यों लगे हैं, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। एक चींटी भी बिना प्रयोजन के गमन करती नहीं है। तो हमारे जैसे सुधी जीव बिना प्रयोजन के अरहंत आदि की को पूज्य क्यों मानेंगे, उनको मंगल क्यों मानेंगे। तो उनको मंगल मानने का हमारा प्रयोजन हमको सुखी होना है, इसलिए वे हमारे लिए पूज्य है। वे सुखी है इसलिए हमारे लिए पूज्य नहीं है, हमको सुखी होना है इसलिए वे हमारे लिए पूज्य है, ऐसा लगाना है। क्योंकि उनका सुख उनके पास में है, उनके सुख को लेकर हमको क्या लाभ होना है, हमारा प्रयोजन हमें क्या मिलने वाला है। हमको सुखी बनना है तो हमारे सामने ऐसी कोई वस्तु हो जो सुख को प्राप्त कर रही हो, तब तो जाकर हम उद्यम करें। और इनको देखकर इन्होंने प्रकट किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें आया ना समाधि मरण पाठ कि उन्होंने इतने उपसर्ग सहन किए तो तुम्हारे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। वो इतने दुख सहकर आगे बढ़े हैं तो तुम्हें क्यों भय लग रहा है, तुम भी पुरुषार्थ करो तो तुम भी आगे बढ़ोगे। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्होंने सुख प्रकट किया है तो वो कर सकते हैं सुख, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। तो विश्वास हम में आने के लिए ये बात यह है कि अरहंत आदि उन्होंने सुख प्रकट किया है और हमको भी सुख की वांछा है, इसीलिए और हम भी हमें वे इष्ट है, क्योंकि हमारा प्रयोजन सुखी होना है। ठीक है। और जिसके द्वारा इस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। ठीक है। यहाँ पर सुख का अर्थ लौकिक या भौतिक सुख से नहीं है, यहाँ तो आत्मिक सुख की तरफ से यह बात चल रही है। ठीक है। आत्मिक सुख जो अनाकुल या निराकुल होता है उस सुख की बात चल रही है, क्योंकि भौतिक सुख तो इंद्रादिक देवों में तो भरपूर पाया जाता है, लेकिन उस सुख की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक नवीन प्रकरण चालू होगा। देखते हैं हम अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि। देखो क्या कह रहे हैं, अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि अर्थात समझना क्या है, अरहंतादि की भक्ति कैसे करनी।
थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जब हम पूरे विषय को पढ़ेंगे तो हमको बराबर यही बात इसमें से डिराइव होती हुई दिखाई देगी। क्या कहा? अरहंतादिक की भक्ति कैसे करनी। भक्ति मतलब अरहंतादिक कह रहे हैं, मतलब क्या? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु पंच परमेष्टि की बात चल रही है। वो तो अरहंतादि आदि में बाकी अन्य गुरु भी या अन्य इष्ट परमेष्टि भी उसमें गर्मित हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि इनकी भक्ति कैसे करें। तो सबसे पहले पंडित साहब जीव के परिणाम की तरफ से चालू करते हैं। वे कहेंगे कि इस जीव के 3 प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं। एक तो संक्लेश परिणाम, एक विशुद्ध परिणाम और एक शुद्ध परिणाम। फिर से कहता हूं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो कहते हैं कि संक्लेश जो है वो तीव्र कषाय रूप है और तीव्र पाप बंध का कारण भी है। एक जो विशुद्ध परिणाम है वे विशुद्ध परिणाम मंद कषाय रूप है और शुद्धोपयोग का कारण है। दूसरी बात क्या है, थोड़ा सा उपयोग लगाकर सुनना। दूसरे जो विशुद्ध परिणाम है ये मंद कषाय रूप है और ये शुद्धोपयोग का कारण है। और शुद्ध परिणाम जो है ये तो आत्मिक निराकुलता और पूर्ण सुख का कारण है और इसमें कोई भी बंध नहीं होता है। ऐसी बात यहां पर बताएंगे, ठीक है। तो इससे ये समझकर क्या हुआ, कह रहे हैं कि इसी से तो वितराग विज्ञानता प्रकट होने वाली है। जो प्रोसेस दिखा रहे हैं कि हमारे इस वर्तमान में इस संसारी जीव के किस प्रकार के परिणाम पाए जाते हैं और एक एक परिणाम के माध्यम से उसका क्या होता है या उसको कैसे फल मिलता है, इसका ज्ञान कराने के बाद सहज ही जीव के अब एक विशेष दृष्टि आ जाती है कि वो अपने परिणाम को सुधारने के लिए यत्न करना चालू करता है। ओके, थोड़ा सा पढ़ते हैं और थोड़ा विश्लेषण भी करेंगे। पुनश्च जो प्रयोजन की सिद्धि अरहंतादिक द्वारा होती है, किस प्रकार सो विचारते हैं। अभी ऊपर के पैराग्राफ में क्या है कि मेरे प्रयोजन की सिद्धि इन अरहंतादि से होती है। क्यों? क्योंकि वे सुखी हुए हैं। तो वे सुखी हुए हैं तो उनको देखकर ही मुझे मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती हुई ऐसी मालूम होती है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा मैं 2-3 बातें कहूंगा, एक केस खड़ी करता हूं। अरहंत भगवान सुखी है ऐसा हम मानते हैं, राइट। और अरहंत भगवान भोजन भी नहीं करते या अभोजी है ऐसा भी हम मानते हैं। ऐसा होते हुए भी हम भोजन में सुख मानते हैं। मैंने 3 बातें कही। अरहंत भगवान सुखी है, अरहंत भगवान अभोजी है, भोजन नहीं करते, और तीसरा, ऐसा मानते हुए भी हम भोजन में सुख मानते हैं। ओके, दूसरी बात, एक केस ये हो गई। दूसरी केस, अरहंत भगवान सुखी है, अरहंत भगवान नग्न है, अर्थात उनके कोई कपड़े या वस्त्र उनके शरीर पर नहीं है। ऐसा होते हुए भी हम वस्त्रादि पहनने में सुख की अनुभूति करते हैं। ओके, ये दूसरी केस हो गई। अब तीसरा उदाहरण, अरहंत भगवान सुखी है, अरहंत भगवान परिग्रह रहित है। ऐसा होते हुए भी हम परिग्रह अंगीकार करने में या धारण करने में या इकट्ठा करने में हम सुख मानते हैं या सुख की अनुभूति करते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होती है। हम भगवान को सुखी तो मानते हैं
भगवान को देखते हैं, उनके स्वरूप का विचार भी होता है, उनको उस स्वरूप में सुख तो मानते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हम कुछ विपरीत सोच बैठते हैं, हमारी मान्यता कुछ अलग है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के अलग है और खाने के अलग है। लोगों को समझाने की अपेक्षा हम कहेंगे वितराग विज्ञानता ही सुख रूप है, और वो सुख अरहंत आदि से ही हो सकता है, इसलिए तुम उनके पास देखो। लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है तो हम बराबर भोजन में भगवान का नाम लेना क्या, हम तो कुछ भी विचार न करते हुए फटाफट कब ये भोजन का कवल मेरे उदर में जाए, ऐसी भावना करते, इतनी आसक्ति और तन्मयता के साथ में हम प्रवृत्ति करते हैं। जब कपड़ा पहनते हैं तो ऐसा विचार बिल्कुल नहीं आता है कि ये कपड़ा पहनना ये मेरे दुख की निशानी है, अर्थात मैंने स्वयं को शरीर वाला मान रखा है, तब तो जाकर मुझे कपड़ा पहनने में, अलग अलग कपड़े आदि पहनने में मुझे आनंद आता है। इसका मतलब मैंने भगवान के स्वरूप को यथार्थ रूप से जाना नहीं है। जब मैं परिग्रह आदि इकट्ठा करता हूँ तब मुझे उसमें जो आनंद आता है, उसमें जो सुख की अनुभूति होती है, तब उस समय में मैं भूल जाता हूँ कि अरहंत आदि तो बिना परिग्रह के भी सुखी है। तो मैंने जो उनका स्वरूप मान रखा है वो यथार्थ रूप से माना नहीं है, तो कहीं न कहीं मेरे मूल में ही भूल है, अर्थात मेरे अभिप्राय में उनके प्रति या तो वे दुखी है, ऐसी ही बात है, लेकिन ऊपर ऊपर देखा देखी मैं उनको सुखी मान बैठता हूँ। और चूंकि सभी उनको नमस्कार करते हैं, उनको पूज्य मानते हैं, इसलिए मैं भी उनको पूज्य मानता हूँ या उनको सुखी कहता हूँ। तो ये जो बात है कहीं ना कहीं हमारे अभिप्राय में भूल है, इसको दर्शाती है। और इसी एक सूक्ष्म बिंदु को उठा रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रकरण में। मैंने इतनी जो चर्चा की है ये अपने अभिप्राय में जो चोर छुपा है उस चोर को उजागर करने के लिए कार्यकारी होगी। आइए हम पढ़ते हैं। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं। संक्लेश, अभी इतना एक्सप्लेनेशन हो गया, लगभग सभी बातें इसमें आ जाएगी, कुछ और है तो मैं डिस्कस करूंगा ही। आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है। आप नोट करते जाना, विशुद्ध, मंद कषाय, तीव्र संक्लेश, तीव्र कषाय संक्लेश, तथा कषाय रहित शुद्ध है। टेबल भी बन सकता है इसका। वहां वीतराग विज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्म है, देखो क्या कह रहे, वहां वीतराग विज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक, मतलब अपना स्वभाव कैसा है, वीतराग विज्ञान रूप है, और उस स्वभाव के घातक, उस स्वभाव का घात करने वाले कौन, ज्ञानावरणादि घातिया कर्म है। तो चर्चा किसकी चल रही है, घातिया कर्म की चल रही है। अघाती की अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे, अघाती की 2 पैराग्राफ के बाद में चर्चा करेंगे। फिर से, वह वितराग विज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्म है, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है। अब कह रहे हैं घाती कर्म का बंध कैसे होता है। डायरेक्ट बात कहां से चालू कर रहे हैं, हेडिंग क्या है, अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि, और बात किसकी चालू कर रहे हैं, जीव के परिणामों की। देखो अब धीरे धीरे कैसे साइकोलॉजिकली हमारा उपयोग बराबर हमारा प्रयोजन कैसे सदने वाला है, इसके ऊपर लेके जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे परिणामों का ज्ञान कराए और फिर परिणामों में भेद दिखाकर फिर वो वितराग विज्ञान के योग्य परिणाम कौन से है उसको भी हाईलाइट कराने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है, मतलब घातिया कर्म का बंध जो है
अगर हमारे परिणाम संक्लेश होंगे तो तीव्र बंध होता है। संक्लेश परिणाम मतलब मात्र क्रोध करने की बात नहीं है, तीव्र लोभ करना, तीव्र मान करना या तीव्र मायाचारी के परिणाम, ये सभी संक्लेश में, भले ही मैं मीठा बोलता हूं और मेरे मन में मायाचारी है, छल है, तो कह रहे ये तीव्र कषाय वाला परिणाम है और ये तीव्र बंध का कारण है, घातिया कर्म संबंधी। ठीक है, आगे। और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, विशुद्ध का अर्थ कहीं कहीं तीन अर्थ करूंगा मैं, तीन अर्थ। एक है विशुद्ध का अर्थ शुभ भाव, एक। दूसरा अर्थ है शुद्ध भाव भी विशुद्ध का अर्थ किया जाता है। और तीसरा अर्थ ये है मात्र श्रेणी के गुणस्थान में, अर्थात आठवें के ऊपर, आठवां और उसके ऊपर के परिणाम को विशुद्ध कहा जाता है। तो ये तीन अपेक्षाएं आप समझना। एक तो शुद्धोपयोग के परिणाम को भी जो चौथे पांचवें गुणस्थान में या सातवें गुणस्थान के प्रथम भाग में जो शुद्धोपयोग होता है उसको भी कहीं कहीं विशुद्ध कहा जाता है। कहीं विशुद्ध मतलब शुभ भाव को, शुभ परिणाम को या पुण्य भाव को विशुद्ध कहा जाता है। और कहीं श्रेणी में स्थित जीव के परिणाम को विशुद्ध कहा जाता है। तो जहां जहां जो जो प्रकरण चलता है वहां वहां वैसा अर्थ लेना चाहिए। अभी वर्तमान प्रकरण में विशुद्ध का अर्थ शुभ भाव, क्या कहा, विशुद्ध का अर्थ शुभ भाव लेना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं पंडित साहब ही आगे। विशुद्ध वो कह रहे हैं कि शुभ भाव करते करते, मतलब मेरे ख्याल से व्यवहाराभासी के प्रकरण में लेंगे, शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव होता है, ये तुमने भ्रम पाल रखा है। तो यदि शुभ भाव से शुद्ध भाव होता है तो फिर तुम्हें, बोलिए, अशुभ भाव से शुभ भाव का होना मानना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? ऐसा तर्क वे स्वयं आगे देने वाले हैं। और अब यहां पर वे क्या कहने वाले हैं, ये विशुद्ध भाव से शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एक ही लेखक एक ही बुक में दे रहा है, तो थोड़ा सा विचारणीय है कि यहां अपेक्षा क्या है और वहां पर अपेक्षा क्या है। वहां पर वो जो शुभ भाव को ही सर्वथा शुद्ध भाव का कारण मान बैठा है, उसको ताड़ना देनी है, उसको वहां से हटाना है। इसलिए वहां पर, एक मिनट भैया, वहां पर उन्होंने उसका खंडन किया। और यहां पर ये जो विशुद्ध भाव है वो विशुद्ध भाव हेय बुद्धि से उनमें प्रवृत्ति करता हुआ शुद्धोपयोग की ही वांछा रखता है, तो वो विशुद्ध भाव ही शुद्ध भाव का कारण माना जाता है। हाँ बोलिए भैया, बोलिए। नहीं, वही बोलते कि वो विशुद्ध भाव से शुद्ध उपयोग नहीं होगा, लेकिन वो कारण भी है। हाँ शुद्ध भाव, हाँ, लेकिन कौन सा विशुद्ध भाव? वो शुद्ध भाव जिसमें देखो देखो मैं ये बताता हूं, जो विशुद्ध भाव बिना शुद्ध भाव प्रकट नहीं होता, लेकिन जो शुद्ध भाव है वो उसमें विशुद्ध भाव की हेयता होती ही होती है। जैसे एक मिनट में बोलता हूं आपको, एक स्टेटमेंट मैंने नोट किया है, बहुत बढ़िया है। देखो फिर से, विशुद्ध बिना शुद्धि संभव नहीं है। फिर से, विशुद्धि बिना शुद्धि संभव नहीं है, लेकिन शुद्धि बिना विशुद्धि सार्थक नहीं है। क्या अर्थ निकल में आ रहा है? तो फिर से, विशुद्धि बिना शुद्धि संभव नहीं, तो ये कारण कार्य वो कथन चल रहा है, विशुद्धि कारण और कार्य शुद्धि। लेकिन कह रहे हैं कि शुद्धि बिना विशुद्धि सार्थक नहीं है। अगर शुद्धि हुई नहीं है तो वो विशुद्धि कितनी भी कर लो
वो विशुद्धि कार्यकारी नहीं है, ऐसा कहेंगे। अर्थात कहीं ना कहीं वहां पर वो विशुद्धि में कर्ता भाव है, अपनत्व भाव है, इसीलिए शुद्धि प्रकट नहीं हो रही है। ठीक है। देखो, और एक बात है, यहाँ पर विशुद्धि को शुद्धि का कारण जो कहेंगे, ये उपादान कारण जो है इसका अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य। क्या कहा? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य को यहाँ पर विशुद्धि कह रहे हैं। अर्थात शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की तरफ से देखा जा रहा है। तब जाकर जब शुद्ध भाव हुआ, उसके पहले कौन सा भाव था? तो शुभ भाव था। तो उस शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण कहना, ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य या क्षणिक उपादान नंबर 1। ओके। और क्षणिक उपादान नंबर 2 क्या होता है? तत्समय की योग्यता। ठीक है। तो यहाँ पर अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य को कारण और शुद्ध पर्याय यह कार्य, ऐसा कारण कार्य संबंध लगाने की व्यवस्था है अपने यहाँ पर। इसीलिए सर्वथा विशुद्ध भाव हेय नहीं है, लेकिन कथनचित उपादेय है, कथनचित हेय है। आज तक देखो एक उदाहरण दूं और आपको। मान लीजिए अपने स्वाध्याय में कोई जीव आया और उस जीव ने अपनी बात सुनी और कहने लग गया कि साहब हमको तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, हम तो अपना दुकान पे ही बैठेंगे। तो उससे बात कही कि क्यों भाई, क्यों नहीं आते? नहीं, हमको समझ में नहीं आता। समझ में तो क्या दुकान पर बैठकर आपको समझ में आती है? नहीं, दुकान पर बैठकर समझ नहीं आएगी। फिर तुम स्वाध्याय में आया करो, स्वाध्याय में आया करो। तो कह रहे स्वाध्याय में भी तो कहाँ समझ में आ रहा है। तो उसको फिर समझाया जाता है कि देखो, दुकान पर भी समझ में नहीं आ रहा है, बात सही है। स्वाध्याय में भी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी बात सही है। लेकिन जब भी समझ में आएगा तो तब स्वाध्याय में होना जरूरी होगा। क्या कहा? जब भी समझ में आएगा तब तुम स्वाध्याय में ही होगे। दुकान पर बैठकर आप 3 काल में समझ नहीं पाओगे। अब ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को यहाँ पर लगाते हैं। दुकान पर बैठकर तुम्हारे परिणाम कैसे होंगे? संक्लेश होंगे। और यहाँ पर स्वाध्याय में बैठोगे तो तुम्हारे परिणाम कैसे होंगे? विशुद्ध होंगे। तो संक्लेश में तुम्हें कभी भी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब विशुद्ध परिणाम होंगे तो उस समय में तुम्हें बराबर शुद्ध उपयोग हो सकता है, ऐसा लगाना है। समझ में आया? तो ये बात यहाँ पे कहेंगे, अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। बोलिए बोलिए। तो परिणाम जो बोले ना, कौन सा? विशुद्ध परिणाम जो बोले ना, तो वो सम्यक दर्शन पूर्वक यानी सम्यक दृष्टि को जो होते उसी को ही बोला है। और फिर मिथ्या दृष्टि को कैसे लगाएंगे? तो जिस परिणाम से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उस परिणाम को विशुद्ध कहा जाएगा। जिस परिणाम से मुझे स्वरूप की अनुभूति होती है, उस परिणाम को विशुद्ध कहा जाएगा। आगे इसके पीछे मेरे ख्याल से परमार्थ वचनिका है, राइट। परमार्थ वचनिका क्या योग है? देखो, मैंने बस ये पेज पलटा, देखो मेरे पास बुक, मैंने जस्ट पलटा और वही पेज निकला है 355 तो उसमें वहां पर कहेंगे कि तुमने इन बातों को मतलब शुभ भाव को शुद्ध भाव का कारण माना या नहीं माना। यदि माना तो शाबाश, नहीं तो तुम्हारी होनारी ऐसे है। एक मिनट। देखो,
यह वचनिका जो कि त्यो सुमति प्रमाण केवल ज्ञान वचनानुसारी है, सो इसे सुनेगा, समझेगा, श्रद्धेगा, उसे कल्याणकारी है। फिर बाकी भाग्य प्रमाण मतलब क्या, यहाँ पर गर्भित शुद्धता भी कार्यकारी है। 1 मिनट, और कहीं तो है ग्रंथि भेद है ना, वो गर्भित शुद्धता का प्रकरण है। अब मुझे नहीं मिलेगा, वो देखना पड़ेगा, लेकिन है तो ठीक है। उपादान निमित्त में है क्या, शायद उपादान निमित्त में कह रहे हैं। हाँ बराबर, उपादान निमित्त 359 पर है। देखो हे भाई प्रश्न वाले, तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट, 359 पर है, बराबर बीच में देखो नीचे। हे भाई प्रश्न वाले, मिल रहा है? हाँ मिल गया। तूने विशुद्धता में शुद्धता मानी या नहीं? यदि तूने वह मानी तो कुछ और कहने का काम नहीं, और यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इस प्रकार परिणत हुआ है, अर्थात तेरी योग्यता ही खराब है। हम क्या करें? यदि मानी तो शाबाश, मतलब मानने में भी पुरुषार्थ करे, विशुद्धता में भी शुद्धता होती है ऐसा मानो, ठीक है। मानने में हर्जा नहीं, लेकिन सर्वथा नहीं मानना, वही शुद्ध भाव है ऐसा नहीं मानना, या उस शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव आएगा ये बात नहीं है, वहां कर्तृत्व की बात नहीं है। लेकिन जब भी शुद्ध भाव होगा उसके पहले अनंतर पूर्व शुभ भाव ही होगा, संक्लेश भाव नहीं होगा, ये उसका अर्थ समझना है, ठीक है। चलिए, अपेक्षा बहुत है, हर अपेक्षा को उस प्रकार से ही समझना, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे हम। ओके, आइए पढ़ते हैं। उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है और विशुद्ध परिणाम द्वारा मंद बंध होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो। दो बातें करें विशुद्ध भाव की। पहले तो विशुद्ध परिणाम द्वारा मंद बंध, ओके, एक बात हो गई। तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। मंद करता है मतलब कोई एक टेक्निकल वर्ड कोई दे सकता है? वो कन्वर्ट करते, कन्वर्ट नहीं कहेंगे, कन्वर्ट, हाँ, संक्रमण कन्वर्जन को कह रहे, संक्रमण नहीं लगाना है यहाँ पर। यहाँ पर तीव्र भाग को कम करना है, मतलब क्या? क्या है? अपकर्षण, राइट, यस, अपकर्षण, ओके, अपकर्षण हो रहा है यहाँ पर। तो विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है, अपकर्षण कह रहे अपन। शुद्ध परिणाम द्वारा, अब तीसरा पॉइंट कह रहे, शुद्ध परिणाम द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। ओके, अब आगे, अर्हंतादि के प्रति स्तवनादि रूप जो भाव होते हैं वे कषाय की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है। पुनश्च, अब कंक्लूडिंग लाइन है, पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। मतलब ये विशुद्ध भाव समस्त कषाय मिटाने का साधन है। कितनी बड़ी बात है, मतलब अरहंत आदि की स्तवन आदि में क्या समझना? स्तवन आदि में क्या समझना? नहीं, शुभ भाव तो है ही, गुणों का स्मरण, उनके गुणों का स्मरण, उनका निकटवर्ती होना, उनका दर्शन करना, उनका नाम रटना, उनके क्षेत्र का याद करना, उस काल को याद करना, ये सभी बातों को कह रहे हैं उनके स्तवन आदि या उनके भावों का, वे किस प्रकार वहां पर पहुंचे, उनका रत्नत्रय को याद करना, ये सब बातों को यहाँ पर शुभ भाव, विशुद्ध भाव कह रहे हैं। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है।
इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। कारण ये लाइन अंडरलाइन करना आपके नोटबुक में, क्योंकि विशुद्ध भाव शुद्ध भाव का कारण। इसलिए वो स्टेटमेंट हमने जो किया था, विशुद्धि बिना शुद्धि संभव नहीं एक, और शुद्धि बिना विशुद्धि सार्थक नहीं। मतलब कितनी विशुद्धि है अभी वर्तमान में, मान लीजिए सब कुछ व्यापार आदि छोड़ दिया है, स्वाध्याय में प्रवृत्ति हो रही है, या फिर सबको इसी के बारे में प्रभावना भी इसी की करते हैं, लेकिन शुद्धि प्रकट नहीं हुई है, तो कह रहे हैं ये इतनी विशुद्धि कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। मतलब जैसे ही मंद कषाय होंगी तो अपने आप क्या होगा? वीतरागता मतलब राग द्वेष का अभाव पाया जाता है और विशेष ज्ञान प्रकट होता है। ए नोट वन थिंग, हमने पहले भी पढ़ा था कि ज्ञान की उच्चता और राग की हीनता ये ही होता है कब? जिनके ज्ञान की उच्चता होती है और राग की हीनता होती है, उनकी पूज्यता प्रकट होती है। तो वहां पर ज्ञान की उच्चता का अर्थ हमने खोला नहीं। आई फॉरगॉट टू ओपन दिस पॉइंट। लेकिन ज्ञान की उच्चता का अर्थ क्या लेना, या विशेष ज्ञान का अर्थ क्या लेना? सम्यक ज्ञान मुझे सम्यक ज्ञान बराबर लिया था क्या? ओके, मतलब वो ज्ञान की निर्मलता ही लेना। कितना जानता है, कितने शास्त्रों का ज्ञान है, वो वहां पर नहीं लगाना। वहां पर मात्र सम्यक ज्ञान में निर्मलता है, इतनी ही बात समझना। ठीक है? वह ज्ञान में निर्मलता मतलब जाननपना यथार्थ है उसका, और कुछ नहीं। और उस जाननपने के बल पर उसको राग भी ज्यादा सताता नहीं। तो राग सताता नहीं तो इष्ट अनिष्ट जानने की भी बात नहीं आती है। ओके, सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्मों के हीनता होने से सहज ही वितराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अरहंतादिक द्वारा अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है ना? वो इष्टोपदेश का छंद कोई बोलेगा? जो जो त्यो त्यो, यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। ये बराबर उसी बात की इसी तर्ज पर है कि रे जो वितराग विज्ञानपना आता है तो पूज्यता प्रकट होते जाती है, या जैसे जैसे राग द्वेष घटते जाते हैं ज्ञान भी विशेष होने लग जाता है, और उससे अपने प्रयोजन की सिद्धि भी हो जाती है, अर्थात अपने स्वरूप का अनुभव होता ही होता है। ओके, आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ओके, या रुक जाएंगे? रुक जाते हैं, नहीं तो पढ़ते ही है। ये बहुत अच्छा प्रकरण है, तो कंटिन्यूटी में थोड़ी सी तवा गरम है तो हो जाएगा। ओके अथवा अरहंतादि के, अब कह रहे हैं, ये दूसरा पैराग्राफ है। अब तक क्या है? परिणामों की बात कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर समझा रहे हैं कि प्रैक्टिकली हमको क्या करना है। मतलब अरहंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि मतलब क्या? तो कह रहे अरहंतादिक की भक्ति करना। तो अरहंतादिक की भक्ति कैसे होती है, अब ये समझा रहेंगे। ओके, अथवा अरहंतादिक के आकार का अवलोकन करना। माइंड यू, ये पांचों इंद्रियों के विषय के माध्यम से हमको समझा रहे कि पांचों इंद्रियों से आप मात्र अरहंतादि को ही ध्याओ। ओके, कैसे ध्यान पांचों इंद्रियों से? तो अब देखिए बताएंगे। आप मुझे एक एक इंद्रिय का नाम बताना, मैं अभी एक एक पॉइंट बोलूंगा, आप मुझे बताना कि उसमें कौन सा इंद्रिय कार्यकारी है। ठीक है? अथवा अरहंतादि के आकार का अवलोकन करना। बोलिए, कौन सा इंद्रिय?
बहुत अच्छा। तो चक्षु इंद्रियों के माध्यम से हम अरहंतादि का अवलोकन करें। एक अवलोकन, अभी चक्षु इंद्रिय का माध्यम से अवलोकन करना मतलब क्या? सब निर्णय करना, ये सुखी है मैं दुखी हूं, ये देखो कैसे अपने स्वरूप में स्थिर है और मैं कैसे अपने स्वरूप से बाहर हूं, ऐसा सारा तर्क वितर्क यहाँ पर वो उस स्वरूप का अवलोकन या उनकी शरीर का अवलोकन करके वो निर्णय करेगा। ठीक है। दूसरा, या स्वरूप का विचार करना, स्वरूप का विचार करना, मन, ठीक है, मन के माध्यम से। तो 2 इंद्रियां हो गई। तीसरा, अब मैं इसके आगे एक प्रश्न करूंगा, प्रश्न अभी बता देता हूं। इष्टोपदेश में एक छंद है, एक श्लोक है, क्या है वो आपको बताना है। ठीक है। मैं ये प्रश्न क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अपना इष्टोपदेश पहले हो चुका है, तो इसलिए हो सकता है किसी ने याद किया हो, तो देखते हैं। ठीक है। तीसरा, विचार करना या वचन सुनना, वचन सुनना, श्रोत कर्ण इंद्रिया, श्रोत्र इंद्रिया। ठीक है। 3 बातें हो गई। या निकटवर्ती होना, स्पर्शन इंद्रिया। बहुत अच्छा। अब देखो 4 इंद्रिया तो बता दी, 2 अपन उपचार से लगा लेना। घ्राण इंद्रिया का वैसे तो कोई प्रयोजन नहीं है, ओके, ठीक है। और रसना इंद्रिया अरहंत आदि के लिए तो नहीं हो सकती, लेकिन अरहंत के लिए नहीं हो सकती, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु के लिए तो हो सकती है। तो वहां पर उनका निकटवर्ती होने में, या ये भी लगा सकते हैं कि उनको आहार आदि की उनकी व्यवस्था करना, यथा योग्य आहार की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सहज ही अपन वो व्यवस्था हमारे लिए करे तो अनुदिष्ट आहार उनको दिया जा सके, ऐसे इस प्रकार से हम उनके निकटवर्ती हो सकते हैं। ठीक है। या फिर औषध आदि दान के माध्यम से ये भी हो सकता है, या फिर वसतिका का निर्माण हो करके वो भी उनके निकटवर्ती होने का अपन एक साधन जुटा सकते। याद रखना, वसतिका जंगल में होगी, नगर में नहीं होगी। और वो वसतिका में कोई 3 बाजू में दीवार होगी और एक बाजू खुली होगी, ऊपर एक शेड होगा। इस प्रकार का कोई एक टेम्पररी निवास मतलब ठहरने का स्थान हो, उसकी बात चल रही है। ठीक है। निकटवर्ती होना, उनके अनुसार प्रवर्तन करना। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्राइकिंग लाइन। उनके अनुसार प्रवर्तन करना मतलब क्या? जैसे उन्होंने अपने आत्मा का अनुभव किया है, उसमें ही जम रहे हैं, रम रहे हैं और उसमें एकदम मस्त है, वैसे ही हम भी अपने आत्मा का अनुभव करें। कैसे अनुभव करें? ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा परिग्रह आदि ये सब मैं नहीं हूं, इनसे मेरा सुख बंधा हुआ नहीं है, ये तो मुझसे परे है, इनमें से सुख आता नहीं है और मुझ में जो मैं अनंत सुख का पिंड हूं, उसमें से कहीं सुख बाहर जाता नहीं हूं, मैं स्वयं पूर्ण हूं। ऐसा निर्णय करते हुए जो स्वयं में तिष्ठता है वो अपने आप अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसे ही अरहंत आदि ने अपने स्वरूप को प्राप्त किया। इसी तत्व ज्ञान या इसी भेद ज्ञान के बल पर उन्होंने अपने स्वरूप को ध्याया है। वैसे ही हम भी अपने स्वरूप को ध्याए, अर्थात उनके अनुसार प्रवर्तन करना मतलब हम उनका अनुकरण करें। जैसे वे पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम किसी मात्रा में हम पुरुषार्थ करें। मतलब उन्होंने 100% किया हो तो हम 1% तो करें। उन्होंने स्वयं को अनहारी स्वरूपी वे ध्या रहे हैं, तो हम भोजन करते समय में इतना तो विचार करें कि मैं अनहारी स्वरूपी हूं। उन्होंने स्वयं को नग्नता में प्रकट कर लिया है, वे स्वयं को आगर्भ दिगंबर देखते हैं। हम अपने आप को कपड़े पहनते समय इतना तो विचार करें, ये मेरा भूषण नहीं है, ये मेरा
ये मेरी मजबूरी है और मजबूरी वश या मेरी पुरुषार्थहीनता है, इसके वश मैं ये कपड़े पहन रहा हूं, ऐसा तो विचार करे। इतना तो विचार हमारे स्तर पे आए, इसको कह रहे उनके अनुसार प्रवर्तन करे। वे भोजन मतलब वे कितने परीक्षा आदि सहन करते हैं, तो हमको थोड़ी सी कोई बाधा आ गई, हम हिल जाते हैं, तो हम एटलीस्ट इतना विचार करें वे इतना सहन कर सकते हैं, तो हम भी आत्मा के आश्रय से इतना क्यों ना सहन करें। देखो थोड़ी सी बात बताओ आपको, इतना ही अपन स्वयं को बोल दे कि ये ठंड या गर्मी ये आत्मा में नहीं है, तो अपने आप वो ठंड और गर्मी कम हो जाती है। एक अभी हाल ही की एक घटना हुई थी, 1-2 मिनट आपका उसके लूँगा। देखो मेरे कजिन मेरे पास आया और उसने सहज बात रखी कि मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी मुझे बहुत गर्म होता है ना, तो मैं स्वयं को बोल देता हूँ कुछ नहीं, गर्म नहीं हो रहा है, कुछ गर्म नहीं हो रहा है, गर्म नहीं हो रहा है, और अपने आप अपनी ऐसी साइकोलॉजी हो जाती है कि हमको गर्म लगना बंद हो जाता है वो। लेकिन सच्ची भावना के साथ में ऐसा विचार करना हो, बस बोलने के लिए बोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वो तो भावना हमारी उस प्रकार ही परिणमित होती है, तो फिर हमको वैसा ही लगने लग जाता है। तो ये कह रहे कि सब अपने मेंटल अपनी सोच वो हमको डिफाइन करती कि हमको गर्म हो रहा है या ठंडा लग रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि ये वो क्या है, इन शॉर्ट इट इज अ टाइप ऑफ भेद विज्ञान ओनली, कि हम स्वयं को शरीर वाला नहीं माने तब जाकर ही तो ऐसा पुरुषार्थ हो सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे उनके अनुसार प्रवर्तन करना। तो उनके अनुसार प्रवर्तन करना मतलब उन्होंने जैसे शुद्धोपयोग को प्रकट किया है, वैसे ही हम भी अपने स्तर पर कितनी थोड़ी सी मात्रा में ऐसा ही पुरुषार्थ, ऐसे ही उद्यम करने का प्रयास करें। इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर आगे पढ़ रहे हैं अपन, इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादि को हीन करते हैं। देखो मात्र इतना छोटा सा उद्यम किया, अनंत आदि का स्मरण किया, उनका रूप देखा, अवलोकन किया, उनके वचन सुने, जिनवानी सुनी। देखो यहाँ पर जिनवानी के ऊपर बहुत बड़ा बल दिया है पंडित जी साहब ने, और उसको सुनकर उनके निकटवर्ती होना अर्थात उनके समीप जाना, उनमें अनुराग करना। देखो निकटवर्ती कब होते हैं, जब हमको सामने वाले के प्रति राग होता है। राग मतलब थोड़ा सा हमको वो अच्छा लगने लगता है, तो जो हमको अच्छा नहीं लगता है हम क्या करते, थोड़ा सा उससे दूर होने की प्रयास करते। तो ये निकटवर्ती होना, क्योंकि इनके वचन के पास बार बार आप उनके वचन सुनो, बार बार आप उनके रूप को अवलोकन करो, बार बार आप उनके स्वरूप का विचार करो, बार बार, ये निकटवर्ती की बात है, ये भी लगा सकते हैं। और इतना करके क्या करना, उन्होंने जैसे पुरुषार्थ किया है वैसे तुम भी पुरुषार्थ करो। तो इससे क्या होगा, सहज ही तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादि को हीन करते हैं। देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण, हम कहते हैं कि बाहर के संयोग हटाओ तो हमारा काम होगा। यहाँ पर कह रहे बाहर के संयोग जैसे वैसे रहने दो, तुम तो तत्व ज्ञान करो, तुम तो अरहंत आदि का अवलोकन करो, तुम तो अरहंत आदि के वचनों को सुनो, तुम तो अरहंत आदि के स्वरूप का विचार करो, उनके निकटवर्ती हो और उनके अनुसार तुम भी अनुचरण करो, तो तुम्हारे सहज ही ये रागादिक हीन हो जाएंगे। और रागादिक हीन होने से जीव अजीव के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरहंतादिक द्वारा वितराग विज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इस प्रकार भी तुम्हें आत्मानुभव की प्राप्ति हो सकती है, तुम्हें भी वितराग विज्ञानपना प्रकट हो सकता है। तो अरहंतादिक कार्यकारी, ये प्रयोजन प्रकरण क्या चल रहा है, इनसे मेरे प्रयोजन की सिद्धि और मुझे मेरा प्रयोजन सुखी होना है, और इनके स्वरूप को ध्याकर इनका अनुकरण करके मैं भी सुखी हो सकता हूँ, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। अगर हम मोक्ष समय सार की 5वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र स्वामी को याद करें, तो वे वहाँ पर कहते हैं कि मुझे इस रत्नत्रय की प्राप्ति शब्द ब्रह्म की उपासना से हुई है, ये कहिए, या फिर ऐसा कहेंगे कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव प्रत्यक्ष,
इनके माध्यम से मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसा भी कह रहे हैं। तो वहाँ पर आगम का सेवन आया ही आया है। तो अरहंत आदि के निकटवर्ती होना, उनके वचनों को सुनना, ये सब बातें वहाँ पर आती है। ओके, एक अंतिम बात कहकर मैं खत्म करूँगा। हमने महावीराष्टक स्तोत्र में एक अंतिम लाइन, हर छंद के अंत में वे कहते हैं कि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। तो वहाँ पर हमने या कवि ने उनको मात्र नयन के माध्यम से उनको याद कर आने के लिए एक न्योता दिया है। हे प्रभु, आप मेरे नयन मार्ग से आकर मेरे पूर्ण अंतस में बस जाओ। तो आप मुझ में बस जाओगे तो मुझे अब काशायिक भाव नहीं होंगे और मैं भी आपके जैसा स्वयं को अनुभव करने के लिए यत्न करूँगा। तो ये तो नयन पथगामी, ऐसा नहीं हो सकता। महावीर स्वामी करण पथगामी भवतु में, आप करण मार्ग से आ जाओ और मुझ में बस जाओ। महावीर स्वामी रसन पथगामी भवतु में, रसना मतलब रसना का भोग करते हुए भी मैं अपने को अरसना स्वभावी या अभोजी स्वभावी अनुभव करूं, तभी तो आप मेरे अंदर में बस गए हो, ऐसा अपन विचार बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि ये हर इंद्रिया के माध्यम से हम भगवान को याद करें, उनको स्मरण करें और विचार करें कि वे कैसे उन्होंने वो उद्यम करके स्वयं को इंद्रियातीत देखा है, तब जाकर वे सुखी हुए हैं। तो हम भी स्वयं को इंद्रियातीत देखने का प्रयास करें तो हम भी सुखी होंगे। ऐसे इस प्रकार अरहंत आदि से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये आदि भाग बात हो गई है, घाती कर्मों की बात हो गई है, अघाती कर्म की अभी भी बात पेंडिंग है। तो इसको हम कल के लेक्चर में ले लेंगे और क्रमशः आगे बढ़ाएंगे। रुकते हैं। ओम नमः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।